हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 46। नैना के सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी और उसका कैसे हल निकालना था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विपिन जी ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। नैना के सामने स्कूबी खड़ा था। उसने उसका सर सहलाया और आके गाड़ी में बैठ गई। विपिन जी ने दयाल को घर का ख्याल रखने के लिए कहा और साथ ही स्कूबी का भी, और गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। आराधना तो सुमी से मिलने का सोचकर ही खुश थी। पीछे बैठी नैना अंदर ही अंदर इस नई मुसीबत से निपटने का प्लान बना रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। नैना ने मैसेज खोलकर देखा, रुचिका था। नैना, कुछ सोचा है तुमने दिल्ली के बारे में? नैना, अबे साली साइड में बैठकर मैसेज क्यों कर रही है? रुचि, बेटा तेरे पिताजी के सामने तो ये सब बातें होने से रही, वो सब छोड़ो, आगे का क्या प्लान है? नैना, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, दिल्ली पहुंचते ही अपनी बैंड बजेगी। रुचि, यार मैनेजर से झगड़ा नहीं करना चाहिए था, कम से कम घर तो था। नैना, हाँ सही है, उसकी हरामगिरी सहते। रुचि, तो अब क्या करेंगे? नैना, रिलैक्स मैं करती हूँ कुछ। रुचि, विपिन जी ने देखा नैना और रुचिका फोन में लगी है तो उन्होंने कहा, बेटा जी हम सब यहाँ हैं और आप दोनों फोन में लगी हो, ये गलत बात है। नैना ने सुना तो फोन साइड में रखकर कहा, सॉरी डैड, वो फ्रेंड का मैसेज था। इट्स ओके बेटा, लेकिन जब फैमिली के साथ हो तो थोड़ा इन सब से दूर रहना सही रहता है। विपिन जी ने कहा तो नैना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आगे होकर विपिन जी को हक किया और कहा, सॉरी डैड। इट्स ओके। विपिन जी मुस्कुरा दिए। डैड आप लोग कितने दिन रुकोगे वहाँ? नैना ने पूछा। 2 दिन है ना आरू? विपिन जी ने आराधना से पूछा। हाँ बस सुमी से मिलना है और थोड़ा दिल्ली घूम लेंगे बस, आराधना ने कहा। अंकल आंटी आप लोग जितने दिन चाहे रुक सकते हैं, आपका ही घर है, शीतल ने कहा। नैना और रुचिका ने सुना तो अपना सर पीट लिया। रुचिका ने तो उसके कमर पर कोहनी भी दे मारी। शीतल दरअसल भूल गई थी कि दिल्ली में उनके रहने को अब कोई जगह बची नहीं है। जब उसे याद आया तो उसने रुचिका से धीरे से सॉरी कहा। शाम 5 बजे गाड़ी लखनऊ से बाहर निकल गई थी और हाईवे पर दौड़ रही थी। रुचिका उसके कंधे पर सर लगाकर सो रही थी, जिसके दिमाग में ये चल रहा था कि दिल्ली में जुगाड़ कैसे करे। उसे सार्थक का ख्याल आया। आगे एक रेस्टोरेंट देखकर नैना ने विपिन जी से थोड़ी देर रुकने को कहा। विपिन जी ने गाड़ी साइड में लगा दी। सभी चाय नाश्ता करने नीचे उतरे। शीतल, रुचिका और आराधना वॉशरूम की ओर चले गए। विपिन जी ऑर्डर देने चले गए। नैना के पास यही सही मौका था। उसने सार्थक को फोन लगाया। सार्थक, हे नैना कैसी हो? नैना, ये सब बाद में पूछना, पहले मेरी बात सुन। मुझे दिल्ली में घर चाहिए, अभी के अभी तू अरेंज कर। सार्थक, घर? नैना तुम जानती हो ना दिल्ली में मेरा एक रूम मिलना कितना मुश्किल है, और तुम्हें घर चाहिए? वैसे हुआ क्या? नैना, मॉम डैड हम सब लोगों के साथ दिल्ली आ रहे हैं। उन्हें फ्लैट वाली बात नहीं पता है। 2 दिन यही रुकेंगे। उन्हें पता चला मेरा मैनेजर से झगड़ा हुआ है और हम लोगों के पास रहने को जगह नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज यार अरेंज करना, होगा कैसे भी, वरना जॉब दिल्ली सब छूट जाना है मेरा। सार्थक, अच्छा ठीक है, कब तक पहुंचोगे? मैं अपने दोस्तों से बात करके देखता हूँ। नैना, मैं भी कल सुबह तक। पहुंचने को तो रात में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं जानबूझकर लंबा रूट लेने वाली हूँ ताकि तुम्हें टाइम मिल सके। सार्थक, ओके ठीक है, मैं करता हूँ। नैना, थैंक्स, चल मैं रखती हूँ और कॉल मत करना, मैसेज करना। सार्थक, ओके। नैना ने फोन काटा और आकर रुचिका शीतल के पास बैठ गई। सार्थक से बात करके उसे थोड़ी राहत मिली और वो विश करने लगी कि बस सार्थक को कोई घर मिल जाए। हल्के फुल्के चाय नाश्ते के बाद सभी वापस गाड़ी में आ बैठे। नैना का मूड इसलिए अच्छा था कि उसने सार्थक से बात की थी। मूड अच्छा होने की वजह से उसने विपिन जी से गाने चलाने को कहा। गाना बजने लगा। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता है। नैना ने सुना तो वह और विपिन जी भी साथ साथ गुनगुनाने लगे। शीतल और रुचिका नैना को खुश देखकर समझी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। फिर दोनों भी गुनगुनाने लगी।
सभी यहाँ वहाँ की बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। रात 9 बजे खाना खाने के लिए विपिन जी ने गाड़ी रोकी और सभी नीचे उतरे। वो एक बहुत शानदार ढाबा था। विपिन जी ने सबके लिए खाना ऑर्डर किया और सबके बीच आ बैठे। नैना ने वहाँ से थोड़ा साइड में जाकर सार्थक को फ़ोन लगाया और कहा, सार्थक क्या हुआ? सार्थक, नैना तुम लकी हो, अभी कुछ देर पहले ही ये घर मिला है लेकिन किराया 12,000 है। नैना, अरे चलेगा, तुम डन कर दो और एड्रेस मुझे मैसेज कर देना। सार्थक, ओके टेक केयर। नैना, थैंक्स ब्रो, बचा लिया तूने, बाय। नैना अब भी खुश थी। वह चहकते हुए सबके बीच आई और चुपके से शीतल रुचिका को सब ओके होने का इशारा किया। रुचिका और शीतल की भी परेशानी दूर हो गई। खाना खाने में अभी वक्त था तो विपिन जी ने नैना से कहा, अच्छा नैना, ये आशीर्वाद अपार्टमेंट दिल्ली में कहाँ है? आप क्यों पूछ रहे हैं डैड? नैना ने बेपरवाही से कहा। क्यों पूछ रहा हूँ मतलब? तुम लोग वहीं तो रहते हो। तुमने बताया था कि ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला है, भूल गई? विपिन जी ने कहा तो नैना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह खांसने लगी तो रुचिका ने उसे पानी दिया। नैना ने पानी पिया तो विपिन जी ने कहा, नैना तुम कुछ छुपा तो नहीं रही ना मुझसे? नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, नैना ने कहा और उठ खड़ी हुई। जैसे ही जाने लगी आराधना ने पूछा, कहाँ? मॉम वॉशरूम, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। कहते हुए नैना वहां से चली गई और साइड में आकर खुद से ही बातें करने लगी। शिट 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 शिट, नैना तो इतनी ढक्कन कैसे हो सकती है? मतलब तूने ही तो डैड को सब बताया था फोन पर दिल्ली के बारे में और तू ऐसे स्टूपिड प्लान बना रही है। अगर उन्हें फ्लैट के बजाय नए घर में लेकर गई तो उन्हें शक हो जाएगा। शिट, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? सार्थक को फोन करती हूँ। नैना ने सार्थक को फोन लगाया। नैना कुछ कह पाती इससे पहले ही सार्थक बोल पड़ा, हे नैना, तुम्हारा काम हो गया। मेरे दोस्त ने आज ये घर खाली किया तो वो सुबह सुबह तुम्हें मिल जाएगा। कैंसिल कर दे। नैना ने एकदम से कहा, क्या कैंसिल? क्यों? व्हाट हैपन? अब क्या हुआ? सार्थक ने पूछा। अब पिताजी को आशीर्वाद अपार्टमेंट ही आना है। मेरे भाई कैंसिल कर दे, इससे पहले इतनी बसड़ है, कम से कम तू तो रहम खा। नैना ने दुखी होकर कहा। तो अब फ्लैट का क्या? सार्थक को कुछ समझ नहीं आया। एक काम कर, तू चला जा और अपने उस झंडू दोस्त को भी ले जा। अबे फोन रख। कहते हुए नैना ने गुस्से में फोन काट दिया और सर ऊपर करके फोन सर से लगा लिया। वहां से गुजरते एक आदमी ने पूछ लिया, क्या हुआ मैडम, परेशान दिख रही हैं आप? एक तो नैना पहले से गुस्से में थी, उस पर उस आदमी का बिना वजह वहां रुकना उसे और गुस्सा दिला गया। उसने सामने देखते हुए कहा, हाँ हूँ परेशान। डॉक्टर हो तुम? बाबा हो? इलाज है तुम्हारे पास? जिंदगी के एल लगे पड़े हैं, आओ कर दो सही। जान ना पहचान, तुम्हें यहाँ ज्ञान पेलना है? हाँ हाँ तुम्हारा ही घर है, बताओ क्या करूँ? नहीं बोलो ना, क्या समझ रखा है बे? मतलब 2 मिनट कोई शांति से खड़ा भी नहीं रह सकता। नैना को बिफरता देखकर आदमी ने खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। कूल नैना कूल, डैड के सामने ऐसे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन फ्लैट उसका क्या करूं? सुबह होते ही डैड को सब पता चल जाएगा। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? कुछ सोच नैना, कुछ सोच मेरे बच्चे। आइडिया, अपार्टमेंट के मालिक से बात करती हूँ, शायद कोई फ्लैट खाली हो। नैना ने खुद से कहा और एक बार फिर सार्थक को फोन लगाया। अब क्या है? नैना, सार्थक बेटे ऐसा गुस्सा नहीं करते, वो निकल गया मुंह से, सुनना। सार्थक, इट्स ओके, बताओ। नैना, अपार्टमेंट में जो फ्लैट बुक करता है उसका नंबर चाहिए। सार्थक, मेरे पास नहीं है, शायद पापा के पास हो, मैं मैसेज करता हूँ तुम्हें। नैना, या थैंक्स कहकर फोन काट दिया और वापस आकर बैठ गई। आराधना ने कहा, अरे बेटा कहाँ थी इतनी देर? खाना कब का आ चुका था यहाँ, चलो बैठो। हाँ मम, वो जुगाड़ करना था। नैना के मुंह से निकल गया। जुगाड़? कैसा जुगाड़? मैंने कहा जुखाम हो गया था, इसलिए गर्म पानी लेने गई थी। नैना ने मुश्किल से बात संभाली। लो गर्मा गर्म खाना खाओ, सब जुखाम निकल जाएगा तुम्हारा। शीतल बेटा, रुचि बेटा, आप लोग भी शुरू करो। कहकर विपिन जी ने सबको परोसना शुरू किया और सबने खाना खाया। कुछ देर वहीं सुस्ताने के लिए बैठ गए। नैना के फोन पर मैसेज आया। नैना ने देखा सार्थक ने उसे एक नंबर भेजा है। वह उठकर जाने लगी तो विपिन जी ने फिर पूछ लिया, अब कहाँ बेटा? डैड वॉशरूम कहकर नैना निकल गई ताकि वे लोग और सवाल ना करें। नैना ने जल्दी जल्दी में सार्थक के भेजे नंबर पर फोन लगाया। 2-4 रिंग के बाद किसी ने फोन उठाया तो नैना ने कहा,
हेलो शर्मा जी, वो मुझे एक फ्लैट बुक करना था। देखिए बहुत अर्जेंट और फ्लैट हमें सुबह ही चाहिए। सॉरी जी मैडम, फ्लैट तो सारे बुक हैं और एक आखिरी फ्लैट बचा था, वो भी आज सुबह सुबह एक फैमिली ने ले लिया। सॉरी कहकर शर्मा जी ने फ़ोन काट दिया। नैना ने गुस्से में फ़ोन फेंकने का सोचा, लेकिन बाद में रुक गई और अपने सर पर अपने दोनों हाथों से लगा लिया। नैना ने गहरी सांस ली और फिर सार्थक का नंबर लगाया, लेकिन इस बार फ़ोन तो उठा, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई और नैना ने कहा, सार्थक आई डोंट नो तू कैसे करेगा, लेकिन मुझे सुबह आशीर्वाद में फ्लैट चाहिए। डैड आ रहे हैं, उन्हें पता चला हम लोग वह नहीं रह सकते तो लग जाने हैं मेरे। भाई प्लीज़ तू संभाल ले, मैं तेरी शीता से शादी करा दूंगी, बस तू 2 दिन के लिए डैड को संभाल ले। अभी मैं जा रही हूँ, डैड बुला रहे हैं, बाय। नैना वापस चली गई। विपिन जी ने चलने को कहा तो सभी गाड़ी की ओर बढ़ गए। विपिन जी आगे जाने लगे तो नैना ने कहा, डैड आप थक गए होंगे, आप पीछे बैठो मॉम और शीतल के साथ। रुचि तू आगे आ जा, ड्राइव मैं कर लूंगी। आर यू श्योर बेटा जी? विपिन जी ने कहा, अरे हाँ डैड, आप पीछे आराम से बैठो। कहकर नैना ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइवर सीट पर आ बैठी। रुचि उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। आराधना और विपिन जी पीछे शीतल के साथ आ बैठे। नैना ने गाड़ी स्टार्ट की, तभी उसका फ़ोन बजा। नैना ने जल्दी से देखा, सार्थक का मैसेज था, तुम आराम से बेफिक्र होकर दिल्ली आओ, मैं सब संभाल लूँगा। नैना के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अब उसका मन थोड़ा शांत था। उसने फ़ोन गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। खुली सड़क पर गाड़ी दौड़े जा रही थी। नैना अब ठीक थी, उसकी समस्या का हल मिल चुका था। उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और गाना बजने लगा। ये शाम मस्तानी मदहोश की जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। विपिन जी ने सुना तो बोल उठे, अरे क्या बात है नैना, आज तुम ये गाने सुन रही हो? नैना मुस्कुराई और कहा सॉरी, दिन भर कितने भी कान फाड़ गाने सुनो, डैड शाम होते ही सुकून इन गानों से मिलता है। सो लेट्स एंजॉय द ड्राइव। कहकर नैना ने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, क्योंकि अभी उसे बहुत लंबा सफ़र तय करना था। सो गाइज, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 46। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।